हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी ओर से बहुत प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलते हैं दोस्तों आगे। कल मैं पढ़ा रहा था, आपको पावर पढ़ाई थी और पावर के जो पॉइंट थे उसमें मैंने पावर आपको 3 प्रकार की पढ़ाई थी। एक तो पढ़ाई थी एक्टिव पावर, एक पढ़ाई थी मैंने रिएक्टिव पावर और एक पढ़ाई थी मैंने अपरेंट पावर। सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट मैंने पढ़ा दिए थे। आज उस पावर के रिलेटिव आज अपन क्वेश्चन करेंगे। आगे आया कि नहीं आया, तैयार रहिएगा। और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और मैं सूत्रों को लिखता रहूँगा जो आपके समझ में आएगा। आज के पॉइंट के लिए आप कल की वीडियो ज़रूर देखें। यूट्यूब पर आपको वो वीडियो दी गई है, उसको आप ज़रूर देखें, जब आपके आज का पॉइंट और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आज आप पूरी वीडियो देख कर ही जाएँ, अच्छे से पढ़ें तो देखिएगा। देखो भाई क्या हो रहा है आज की वीडियो के अंदर। देखिएगा आज की जो क्लास है बहुत अच्छी मस्त क्लास है, पूरी आप क्लास लीजिएगा। और देखो पहली क्लास, पहला क्वेश्चन आज का क्या है देखिएगा। देखो भाई पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दिख रहा है ना। तो देखो एक्टिव पावर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, देखते रहे ना। देखो एक्टिव पावर सही है ना भाई, एक्टिव पावर, अरे क्लियर है ना। एक्टिव पावर कौन से परिपथ में होती है, ये क्वेश्चन है ना। कौन से परिपथ में होती है, ये क्वेश्चन कल बताया था मैंने, सही है ना। एक्टिव पावर कौन से परिपथ में होती है, मैंने लिए पूछ रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, फटाफट आंसर दो भाई। कल पढ़े थे आप लोग प्रतिरोधी परिपथ, सही है ना। आपका बी आएगा, बोलो कैपेसिटिव परिपथ, सही है। कैपेसिटिव परिपथ आंसर दो भाई, अंशु जी आंसर दो। सी प्रेरकत्व परिपथ, प्रशांत जी आंसर दो, आंसर दो भाई। हरकेश मीना जी आंसर दो फटाफट। डी सभी ऐसे आएगा। तो याद रखना मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जो एक्टिव पावर होती है। देखो जब आप अपन क्लास चलाएंगे ना तो अपने पास में एलईडी होगी, टेंशन नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको और ऐसे स्क्रीन पाएंगे तो फिर लिखने का झंझट खत्म। पहले पॉइंट लिखा दूंगा मैं आपको, फिर एक क्वेश्चन आएंगे उनको हल करा दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी, दिक्कत ही नहीं है। बस 2-3 दिन की बात और है, ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर, है ना। कल या परसों में काम होने वाला है और क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसी ऐप आएगा ना फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा। देखना इतना लग्जरी ढंग से सिस्टम सेट करूँगा। पहले पॉइंट पढ़ाई करूँगा, पॉइंट के बाद में उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबकी ऐसी पीडीएफ होगी। बोलो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो याद रखना, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा है मेरे दोस्तों, जो एक्टिव पावर होती है ना, कौन सी होती है एक्टिव पावर, ये केवल प्रतिरोधी परिपथ में होती है। किस में होती है, प्रतिरोधी परिपथ के अंदर। और अगर तुमसे पूछता रिएक्टिव पावर, कौन सी रिएक्टिव पावर, जो रिएक्टिव पावर होती है ये दोनों परिपथ में होती है। एक तो कैपेसिटिव परिपथ और प्रेरकत्व परिपथ, दोनों परिपथ में कौन सी पावर होगी, रिएक्टिव पावर दोनों परिपथ के अंदर होती है। ठीक है, तो देखिएगा, देखो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा प्रतिरोधी परिपथ में एक्टिव पावर होती है। कल मैंने बताया था ना। दूसरी बात देखो, हाँ जी रिएक्टिव पावर, देखते चलो आज केवल क्वेश्चन है ना। देखो रिएक्टिव पावर फटाफट देखो, रिएक्टिव पावर कौन से परिपथ में होती है, इसको मैं डायरेक्ट लिखा दूँ, है ना। कौन से परिपथ में होती है, सही है ना, डायरेक्ट लिखा दूँ ना। तो बताओ कौन से परिपथ में होगी ये होगी तुम्हारा कैपेसिटिव, सही है ना। देखो कैपेसिटिव परिपथ बहुत अच्छे ढंग से, एवं सही है ना प्रेरकत्व परिपथ यानी कि इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव परिपथ दोनों में होती है। ठीक है, याद रखना सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की पीडीएफ दिया करूंगा मैं और खुद समझाया करूंगा। जब पॉइंट पढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए। देखो तुम देखना तो सही यार, कैसे कोर्स कराता हूँ जीवन में मतलब यूँ कहने लग जाओगे कभी नहीं देखा ऐसा हमने सिस्टम।
हाँ, और एग्जाम में देखना पर टिक टिक लगेंगे बस। तो देखो भाई, एक्टिव पावर होती है ये केवल कौन से परिपथ में होती है, प्रतिरोधी परिपथ में, और रिएक्टिव पावर कौन से परिपथ में, दोनों परिपथ में होती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है इस रिलेटिव, देखते चलना। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, एक्टिव पावर, सही है ना, कौन सी पावर, एक्टिव पावर कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन आया, कौन सी होती है, एक्टिव पावर कौन सी होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, देखते रहना है ना, फटाफट दो आंसर भाई, धनात्मक। गणेश फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो मोतीलाल जी, एक्टिव पावर कौन सी होती है। तो देखो, धनात्मक, ऋणात्मक, कल बताया था मैंने आपको, ऋणात्मक और सी है, कल की क्लास समझना, जब समझ में आएगा ये, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों, और डी है कोई नहीं। तो याद रखना, देखो एक्टिव पावर प्रतिरोधी परिपथ में होती है जो कि केवल धनात्मक होती है। कौन सी होगी, धनात्मक। सबसे अच्छे क्वेश्चन है, आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, बुकलेट में बहुत कम मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो याद रखना। देखो, एक्टिव पावर होती है केवल धनात्मक होती है, और अगर आपसे रिएक्टिव पावर पूछ लेता, कौन सी बेटा, रिएक्टिव पावर अगर आपसे पूछ लेता, रिएक्टिव पावर कौन सी होती है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता, रिएक्टिव पावर कौन सी होती है, तो याद रखना जो रिएक्टिव पावर होती है दोनों होती है। कौन कौन सी, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो बताओ एक्टिव पावर कौन सी होती है, केवल धनात्मक होती है, और रिएक्टिव पावर कौन सी होती है, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अब बताना एक्टिव पावर कौन से परिपथ में, प्रतिरोधी परिपथ में, और रिएक्टिव पावर कैपेसिटिव एवं इंडक्टिव परिपथ में होती है। कैपेसिटिव परिपथ को बोलते हैं मेरे दोस्तों धारित्र परिपथ, कहीं भूल जाए, कौन सा बोलोगे, धारित्र परिपथ। देखते रहना, ये धारित्र होता है और ये कौन सा होता है, प्रेकत्व होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है ना। अब देखो आगे देखिएगा, देखो भाई एक एक चीज़ समझिएगा, आराम से बताऊंगा मैं। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन एक टाइप का पेपर में आता है, और पेपर में क्या आता है, देखो भाई बताओ, आपको पता है ना कि ट्रांसफार्मर की इकाई, ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में मापी जाती है, केवीए में मापी जाती है। अरे किस में मेरे दोस्तों, केवीए में मापी जाती है। तो देखो केवीए में ट्रांसफार्मर की पावर मापी जाती है केवीए में, और केवीए जो इकाई होती है यह होती है आभासी शक्ति की इकाई होती है। कौन सी शक्ति की इकाई होती है, आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है, केवीए। कल मैंने बताया था कौन सी की, केवीए कौन सी शक्ति की इकाई होती है, आभासी शक्ति की। तो आपसे पूछेगा, देखो क्या पूछेगा, देखो ट्रांसफार्मर पर कौन सी पावर अंकित होती है, ये पूछेगा, अंकित होती है। ये है स्टूडेंट को केवल यही याद होता है केवीए क्षमता होती है, वो इंटरनल नहीं जाता, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। तो देखो ट्रांसफार्मर पर कौन सी पावर अंकित होती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए एक्टिव पावर, आराम से एक्टिव, एक्टिव को क्या बोलोगे, सक्रिय, क्या बोलोगे, सक्रिय शक्ति। सही है ना, क्लियर हो रहा है ना। देखो बी है, बी देखो रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव को बोलोगे प्रतिघाती, कौन सी बोलोगे, प्रतिघाती शक्ति। कल सारी चीज़ समझा दी थी मैंने आपको, प्रतिघाती शक्ति कल चीज़ें समझाई थी ना मैंने। अब देखो सी में, सी है तुम्हारी एपरेंट पावर, कौन सी है, एपरेंट। देखो भाई एपरेंट पावर, कौन सी, एपरेंट पावर, ठीक है ना, कौन सी, एपरेंट पावर, इसे बोलते हैं आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति बोलोगे, आभासी शक्ति, ठीक है। और डी आता है तुम्हारा कोई नहीं, ये है। आपसे पूछेगा
कि ट्रांसफार्मर पर कौन सी पावर अंकित होती है। तो ट्रांसफार्मर पर अंकित होती है 10 kVA का, 20 kVA का, ऐसे लिखा रहता है। और kVA किसकी इकाई होती है मेरे दोस्तों? आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? kVA होती है। बोलो सही बात है कि नहीं? तो बताओ ट्रांसफार्मर पर कौन सी पावर अंकित होती है? तो बोलो कौन सी होगी? आभासी शक्ति होगी। बताओ मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? मैं इसी टाइप का कोर्स कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। पहले तो पॉइंट पढ़ाया करूंगा, पॉइंट के बाद में ऐसे जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चनों की PDF मिलेगी आपको। आए कि नहीं? कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सारी चीज़ बोलो क्लियर हो गया? आज के क्वेश्चन क्लियर हो गए ना? देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आता है, फिर इसका देखते रहना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? देखो भाई अगला क्वेश्चन है, देखते रहना। देखो घरों का लोड किस में मापा जाता है? ये है, किस में मापा जाता है? घरों का लोड किस में मापा जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बताओ भाई किस में मापोगे? देखो फटाफट देखो, kVA में। kVA में घरों की किसी बल्ब लैंप की क्षमता kVA में होती है क्या? बी किलोवाट में। कितने किलोवाट का लोड है घर पर? किलोवाट में। kVAR में। और डी कोई नहीं। देखो भाई आपसे अगर पूछ ले कि बताओ घरों का लोड किस में मापा जाता है, तो बताओ किस में मापोगे? किलोवाट में। यह क्वेश्चन टेक्नीशियन 2 एग्जामिनेशन 2017-18 के पेपर में आ चुका है कि बताओ घरों का लोड किस में मापा जाता है। तो घरों का लोड किस में मापोगे? किलोवाट में मापा जाता है। बताओ ये पॉइंट आज के क्वेश्चंस आपके सारे के सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चले हो गया क्लियर? अब देखो आगे क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहे होंगे ना आपके? सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिएगा आपके क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, एक एक चीज़ अच्छे से देखनी है। देखो बहुत टाइम बचेगा, ये मैं इसको मिटा भी रहा हूँ, यहाँ साफ भी कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा वहाँ? हाँ वहाँ तो एक स्क्रीन पर बटन दबाया तुरंत सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। हाँ चलें देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या होता है, आराम से देखेगा। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, और क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोको पायलट 18 के पेपर में आ चुका है। लोको पायलट किसके पेपर में आया था? 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है कि आभासी शक्ति में, सही है ना, कौन सी शक्ति में? आभासी शक्ति में, एपरेंट पावर में, सुनते रहना, आभासी शक्ति में, सही है ना, आभासी शक्ति में वोल्टेज तथा धारा का, वोल्टेज तथा धारा का, वोल्टेज तथा धारा का कौन से मान का गुणनफल होता है, ये पूछा है। कौन से मान का गुणनफल होता है? जो स्टूडेंट इसको जानता है, जो नए स्टूडेंट है, देखो ये चीज़ें मैंने कल समझा दी थी, आज तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन पॉइंटों के। मेरा यही सिस्टम रहता है, पहले पढ़ाता हूँ और फिर क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिएगा, बोलो आभासी शक्ति में, देखो आभासी शक्ति में वोल्टेज एवं धारा का कौन से मान का गुणनफल होता है? तो देखिएगा, बताओ फटाफट। देखो जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट, फटाफट आंसर दें। देखो मन में सोचो, देखिएगा फटाफट बताना। देखो औसत मान, बिल्कुल कल की जो क्लास ली थी मैंने, उसमें जो कुछ सीखा आपने, फटाफट आंसर दो। अधिकतम मान, अधिकतम मान कौन सा मान मेरे दोस्तों? अधिकतम मान। सी में आएगा आरएमएस मान। आरएमएस मान को बोलते हैं प्रभावी मान। कौन सा मान बोलोगे मेरे दोस्तों? प्रभावी मान बोला जाता है इसको, आरएमएस मान। और डी में होगा निम्न मान। कौन सा? निम्न मान। ये देखो ये क्वेश्चन है। अब याद रखना, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, एपरेंट पावर जो होती है, कौन सी पावर? एपरेंट पावर जो होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ।
P बराबर होता है BRMS, यानी कि वोल्टेज का RMS धारा, RMS वोल्टेज तथा RMS धारा के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। याद रखना, कल भी बताया था मैंने, देखो RMS वोल्टेज और RMS धारा के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। तो आभासी शक्ति के अंदर बताओ कौन सी पावर का फॉर्मूला है, ये आभासी शक्ति का है। कौन सी पावर का फॉर्मूला है, ये आभासी शक्ति का है। सही है ना? तो बताइएगा, आपसे अगर पूछ ले कि आभासी शक्ति में वोल्टेज तथा धारा के कौन से मान का गुणनफल होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तो देखो आभासी शक्ति के अंदर देखो वोल्टेज का कौन सा मान आ रहा है, RMS मान, और धारा का भी कौन सा मान आ रहा है, RMS मान। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, RMS मान आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखिएगा, देखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, हाँ जी देखो भाई, रिएक्टिव पावर, कौन सी पावर रिएक्टिव, हाँ जी देखो भाई रिएक्टिव पावर, इसको बोलोगे आप लोग प्रतिघाती शक्ति। समझ में आ रहा है ना? प्रतिघाती शक्ति, बोलो क्लियर हो रहा है ना? प्रतिघाती शक्ति है ना, में धारा तथा वोल्टेज, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, है ना। धारा तथा वोल्टेज किसके साथ गुणनफल होता है, किसके साथ गुणनफल होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये जो रिएक्टिव पावर का ये जो क्वेश्चन है, ये लोको पायलट 2018 के पेपर में आ चुका है, टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ रिएक्टिव पावर होती है, जो प्रतिघाती शक्ति होती है, वो धारा तथा वोल्टेज किसके साथ गुणनफल होती है। मतलब प्रतिघाती शक्ति में धारा तथा वोल्टेज किसके साथ गुणनफल होती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी मेरे दोस्तों, याद रखना। देखो ऑप्शन नंबर ए, फटाफट बताना। ऑप्शन नंबर ए साइन थीटा, हाँ भाई फटाफट बताओ। धर्मराज जी फटाफट साइन थीटा, कॉस थीटा। अशोक चौधरी जी फटाफट बताओ। अजय जी फटाफट बताओ। हाँ जी संतोष जी फटाफट बताओ। अंकित जी फटाफट बताइएगा। टेन थीटा है ना, और एक आता है कॉट थीटा, ये बात बताओ। तो देखिएगा, देखो रिएक्टिव पावर जो होती है ना, इसके अंदर धारा तथा वोल्टेज किसके साथ गुणा होता है, याद रखना। तो मैंने कल आपको बताया था, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था प्रतिघाती शक्ति का, P बराबर होता है V इंटू आई इंटू साइन थीटा होता है। कल मैंने आपको ये बताया था कि प्रतिघाती शक्ति के अंदर जो प्रतिघाती शक्ति होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू आई इंटू साइन थीटा होता है। और आपको मैंने एक ट्रिक भी सिखाई थी, जो घातीला आदमी होता है, प्रतिघाती, जो घात करता है, उल्टी सीधी फाइलों में साइन करता है, किसी के साथ में घात करता है, उल्टे सीधे साइन करके क्या कर रहा है, घात कर रहा है। साइन करके कौन कर रहा है, घात, प्रतिघात, घातीला आदमी है। कैसे कर रहा है, उल्टे सीधे साइन कर रहा है। तो साइन थीटा हमेशा कौन सी शक्ति के साथ आएगा, प्रतिघाती शक्ति के साथ में साइन थीटा आता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कोई टेंशन नहीं है। चलो फिर मैं आगे, तो देखिएगा, देखो आगे क्वेश्चन क्या है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, अगर तुम, ये क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा और दोनों प्रकार में टाइप से इसको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ पर आपके लिए। तो देखिएगा, देखो भाई याद रखना, एक्टिव पावर, कौन सी पावर मेरे दोस्तों, एक्टिव पावर, इसको बोलते हैं सक्रिय शक्ति। एक्टिव पावर बोलते हैं सक्रिय शक्ति या ट्रू पावर। कौन सी पावर, ट्रू पावर, एक ही नाम होते हैं इसके, ट्रू पावर। इसको बोलते हैं सत्य शक्ति। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, सत्य शक्ति। समझ में आ रहा है ना? सत्य शक्ति में, अब देखो आंसर देंगे, सत्य शक्ति में, सही है ना, धारा एवं वोल्टेज। अरे क्लियर है ना? देखो धारा एवं वोल्टेज, अच्छे से आराम से, धारा एवं वोल्टेज किसके साथ, सही है ना? देखो किसके साथ,
किसके साथ गुणनफल होता है, गुणनफल होता है, ये आपसे पूछ रहा है किसके साथ में गुणनफल होता है। अब कौन सी शक्ति आ गई, एक्टिव पावर आ गई। कौन सी आ गई, एक्टिव पावर। तो देखो बेटा एक्टिव पावर किसके साथ गुणनफल होता है, ऑप्शन नंबर ए देखो साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी टैन थीटा, ऑप्शन नंबर डी कॉट थीटा, ऐसे है। ठीक है, अब मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, जो स्टूडेंट नया है, इस जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। तो मैंने बताया कि आज के टाइम में, हाँ आज के ये जो वक्त चल रहा है इसके अंदर जो सत्य के रास्ते पे चलता है, ईमानदार होता है, उसको हर दुनिया कोस के जाती है, हाँ? हर दुनिया के ताने सुनता है, हर दुनिया कोसती है उसे, जो सत्य के रास्ते पे चलता है। आप भी जानते हो ट्रिक है ये कि जो सत्य के रास्ते पे चलेगा उसे हर कोई दुनिया कोसेगी, यानी कि कॉस थीटा कोसेगी, कोसेगी यानी कि कॉस थीटा कौन सी शक्ति के साथ लगता है, हमेशा ट्रू पावर के साथ में लगता है। सत्य शक्ति या एक्टिव पावर के साथ में हमेशा कौन सा लगेगा, कॉस थीटा। जो सत्य के रास्ते पे चलेगा उसे दुनिया कोसती है। क्या करती है मेरे दोस्तों, कोसती है दुनिया उसको। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना, कोसेगी दुनिया, इसलिए कॉस थीटा लगेगा। कौन सी पावर में, ट्रू पावर के अंदर कॉस थीटा लगता है। सत्य के रास्ते पे चलता है, दुनिया कोसेगी। बोलो क्लियर, ट्रिक याद हो गई ना, जीवन में नहीं भूलने दूंगा ये पूरे सिस्टम को। तो यार एक बात बताओ मेरे लिए, इसमें आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। जो घातीला आदमी होता है फाइलों में उल्टे सीधे साइन करेगा, साइन थीटा किसके साथ में आएगा, प्रतिघाती शक्ति के साथ में आएगा। और सत्य के रास्ते पे जो चलेगा दुनिया कोसेगी, कॉस थीटा किस में आएगा, सत्य की शक्ति में आएगा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेई के पेपर में कैसे आया था, इसको देखो भाई। हाँ जी देखना, आप दिख रहा है ना, देखो भाई याद रखना कौन सी पावर में ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेई में आया था। देखो कौन सी पावर में धारा एवं वोल्टेज, ऐसे क्वेश्चन आया था, है ना, धारा एवं वोल्टेज कोसाइन के साथ में, ऐसे क्वेश्चन आया था, है ना, कोसाइन के साथ में, कोसाइन के साथ में गुणा होती है, ऐसे क्वेश्चन आया था। अब लड़के कन्फ्यूज होते हैं, अब उसका पावर का क्या नाम आया था, सुनो। एक आया था पावर का नाम, देखो भाई कौन सी आई थी। एक तो होती है प्रतिघाती शक्ति, घातीला आदमी उल्टे सीधे साइन करेगा, घातीला आदमी उल्टे सीधे साइन करेगा, साइन थीटा हमेशा प्रतिघाती शक्ति के साथ में लगता है। तो एक होता है आभासी शक्ति, इसके साथ में कुछ नहीं लगेगा आभासी शक्ति में, केवल ओनली 1/4 BRMS इंटू IRMS लगता है आभासी शक्ति के साथ में। और एक होती है मेरे दोस्तों तुम्हारी एक्टिव पावर। कौन सी पावर, एक्टिव पावर, सही है ना, एक्टिव पावर। देखो एक्टिव पावर या इसको बोलते हैं ट्रू पावर भी बोला जाता है। सिखाया नहीं सिखाया मैंने, ट्रू पावर, सत्य शक्ति। कौन सी शक्ति दोस्तों, सत्य शक्ति। ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको, सत्य शक्ति, सही है ना, क्लियर हो गया। अब देखना यार, अगर आपसे पूछे कि कौन सी पावर धारा एवं वोल्टेज के साथ, धारा एवं वोल्टेज, कौन सी पावर धारा एवं वोल्टेज कोसाइन के साथ में गुणा होती है, क्या आ रहा है शब्द, कोसाइन। ये कोसाइन आ रहा है, कोसाइन। कोसाइन ध्यान रखना कॉस थीटा को ही बोला जाता है। कोसाइन किसको बोला जाएगा, कॉस थीटा को बोला जाता है। और कॉस थीटा में किसके साथ में कॉस थीटा गुणा हो रहा है, कौन सी शक्ति में हो रहा है, ये ट्रू पावर या एक्टिव पावर के अंदर हो रहा है। आंसर आएगा तुम्हारा सी आएगा। बताओ तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर हुए कि नहीं हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है ना। चलें, अगर पसंद आ रहा हूँ प्लीज़ अपने दोस्तों से बोले, है कि नहीं है, ठीक है ना। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी ले लिया ना। अब देखो भाई मज़ा नहीं, टनाटन हो रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है। ऐसे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ रच रच के, एक एक क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगा जो एग्जाम में बन के आएंगे, और आ चुके हैं एग्जाम में बन के, आए कि नहीं आए। टेंशन मत लो, बस आप डेली क्लास लो, है ना। रिंकू जी, धर्मेंद्र सैनी जी, रिंकू सैनी जी कैसे हो,
संतोष सैनी जी बीरू जी, महेश लाल कासोटिया जी, कैसे हो भाई महेश कासोटिया जी देखिएगा, देखो भाई अरुण महावर जी, विजय महावर, पता नहीं क्लास कैसे छोड़ दिए, क्लास ही नहीं ले रहा है, देखिएगा पता नहीं जाने कहाँ कहाँ डोलते रहते हैं ये। तो देखो भाई अब क्या होता है, आगे क्वेश्चन देखो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ तो देखो भाई आगे, अब मैं पहले इसको एक बार और आपको समझाई देता हूँ। तो देखिएगा जो नए स्टूडेंट है वो भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो अब चप्पल चलने वाले हैं, अब थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं कैसे कराता हूँ क्वेश्चनों को। तो देखिएगा, देखो भाई याद रखना, नीचे वो होता है, कौन होएगा एक बात बताओ, नीचे वो होगा जो सत्य के रास्ते पे चलेगा बेचारा, जो सत्य के ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, वो सबसे कम पैसा कमाता है, आप ये भी जानते हो, वो हमेशा नीचे ही रह जाता है। कहाँ रह जाता है? नीचे। तो हमेशा नीचे जो पावर होगी वो एक्टिव पावर होगी। कौन सी होगी? एक्टिव पावर। इसको यह बोलते हैं ट्रू पावर बोलते हैं। कौन सी पावर बोलोगे? ट्रू पावर। जो सत्य के रास्ते पे चलेगा वो नीचे रहेगा, और जो घातीला आदमी होगा, आज के टाइम देखो आगे बढ़ रहा है, खूब बढ़ता जाता है, जो घातीला होता है खूब बढ़ेगा। बोलो क्लियर? इस पे जो पावर होगी वो रिएक्टिव पावर होगी, इसको बोलोगे प्रतिघाती शक्ति बोलोगे। कौन सी शक्ति बोलोगे? प्रतिघाती शक्ति। सही है ना? देखते चलना, देखो कौन सी शक्ति? प्रतिघाती शक्ति। सही है ना? और जैसे घात करके आभास हो जाता है तो वो थोड़ा नीचे आ जाता है। जब घातीला आदमी होता है, आभास हो जाता है, तो यहाँ जो पावर होगी उसे बोलोगे आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति होगी? आभासी शक्ति। बोलो क्लियर? अब मैंने बताया कि जो घातीला आदमी होता है सबसे ज़्यादा पैसा घातीला कमाता है। इसकी इकाई सबसे बड़ी होगी, 4 अंकों की इकाई होगी, और वो होगी kVAR। देखो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है कितना? 4। 1 2 3 4 करोड़ रुपए कमाए। और जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है बेचारे के पास में कुछ नहीं है, केवल 2 ही है। हाँ, किलोवाट। सही है? सबसे कम। और जो आभास हो जाता है, इसको बेईमान आदमी को जब आभास हो जाता है तो ये नीचे आने लगता है, ईमानदारी के रास्ते पे आने की कोशिश करता है, तो पैसा तो कम पड़ेगा। यहाँ 4 थे, कम पड़ गया, 3 ही रह गया, उसे बोलते हैं kVA। बोलो क्लियर? तो बताओ, अगर आपसे पूछ ले एक्टिव पावर की इकाई क्या होती है? किलोवाट होती है, सबसे कम होती है। घातीले आदमी की रिएक्टिव पावर की इकाई सबसे ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा कमाएगा, kVAR होगी। जीवन में नहीं भूलने दूंगा, बिल्कुल सेट हो चुकी है। पावर के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आप पे। और जो आवास होता है उसके पास में कितने रुपए होंगे? 3, केवल kVA होगी। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन इस रिलेटिव होंगे। अब क्वेश्चन क्या है? देखो आज का अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बताइएगा। देखो भाई, आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? आभासी शक्ति की इकाई दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है, क्या होती है? ये क्वेश्चन है। ठीक है? अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर ए बी VAR, ऑप्शन नंबर सी VA, हाँ ऑप्शन नंबर डी कोई, ऐसे आया था। अब याद रखो मेरे दोस्तों, कौन सी शक्ति पूछ रहा है? आभासी शक्ति। हाँ, अब देखो मैंने बताया कोई टेंशन नहीं है, इसने किलो हटा दिया, कोई बात नहीं। अगर किलो है तो किलो में आंसर दो, अगर किलो नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप किलो में आंसर दो। हाँ, यहाँ पर देखो किसी के साथ में किलो नहीं लग रहा है तो आंसर देखो, जो घातीला आदमी होता है उसके साथ में सबसे ज़्यादा पैसा होता है। देखो ये kVAR, यानी कि ये प्रतिघाती शक्ति की इकाई हो गई। जो ईमानदार होता है उसके पास में सबसे कम पैसा है, देखो 1 रुपया है, ये सत्य शक्ति की इकाई हो गई एक्टिव पावर की। और जो आवास होता है उसके पास में 3 रुपये होते हैं, 1 किलो हटा दिया तो देखो केवल वोल्ट एम्पियर, केवल के हटा दिया है तो क्या आ गया? वोल्ट एम्पियर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये 4 शब्द आते हैं। माँ, मैंने आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, कभी जीवन में नहीं भूलने दूंगा। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? वोल्ट एम्पियर। ठीक है? अगर VAR, ये किसकी इकाई होती है बताओ? ये होती है प्रतिघाती। बोलो क्लियर हो गया नहीं हुआ? कौन सी होती है? प्रतिघाती को क्या बोलोगे? रिएक्टिव पावर की। और ये अगर पूछ ले तो ये किसकी होती है? ये होती है एक्टिव पावर की।
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसकी होती है मेरे दोस्तों? एक्टिव पावर की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हो? कोई टेंशन तो नहीं है ना? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा। अब याद रखना मेरे दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो अगर तुम चीज़ यहाँ से देखो, इधर से देखो, अगर तुम इधर से जाके ये झुक के देख रहे हो ना, अगर मैं ऐसे देखूं या झुक के देखूं, हाँ मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे इधर जाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं झुक के देखूं प्रशांत जी, हाँ मैं इधर से देखूं ना, इधर से देखने पर मुझे ये दोनों दिखाई देगी, दोनों दिखाई देगी ना। अरे ठोकना, अरे दोनों दिखाई देगी ना। इसका मतलब जब दोनों दिखाई देगी तो इसका मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस। प्लस कब होगी? जब कौन सी शक्ति पूछे? आभासी शक्ति पूछे। कौन सी पावर पूछे? आभासी पावर। अरे जीवन में नहीं भूलने दूंगा। कौन कह रहा है कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं? आभासी शक्ति। अरे बस यार हर केस केवल इतना याद रखना है कि मेरे को यहाँ से देखना है, आभास हो रहा है मुझे यहाँ से, हाँ। और कैसे आभास हो रहा है कि दोनों पावर दिखाई दे रही है मुझे। कौन कौन सी? एक तो दिखाई दे रही है मुझे, कौन कौन सी दिखाई दे रही है? एक तो वास्तविक शक्ति दिखाई दे रही है, वास्तविक शक्ति। इसको बोलते हैं एक्टिव पावर का नाम क्या होता है? वास्तविक शक्ति होता है। इसको लो ऐसे लिख देता हूँ, बहुत से लड़के ऐसे ही होते हैं। एक्टिव पावर, कौन सी पावर मेरे दोस्तों? एक्टिव पावर होती है, ठीक है, एक्टिव पावर, ठीक है। अरे देखना तुम लोग यार, एक्टिव पावर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो कौन सी पावर? प्रतिघाती पावर यानी कि रिएक्टिव पावर। प्लस करोगे रिएक्टिव पावर और का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा प्लस में, ठीक है। क्लियर हो? अब याद रखना अगर यहाँ से पूछे तो दोनों का प्लस करना है, जोड़ना है दोनों को। अगर इन दोनों में से कोई भी पूछ लेना तो माइनस करना है, बस इतना से याद रखना है। अरे जीवन में नहीं भूलने दूंगा, मैं बैठा हूँ ना। तो देखिएगा अगर आपसे पूछे प्रतिघाती शक्ति पूछ ले, देखो याद रखना, फिर डायरेक्ट करूँगा मैं इनको। प्रतिघाती शक्ति अगर आपसे पूछ लेना तो क्या होगा? कुछ नहीं है, बस माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। इसके बारे में पूछा। बची कौन कौन सी पावर? एक तो आभासी पावर और एक एक्टिव पावर। बस आगे लेना तुम्हें आभासी पावर। कौन सी? आभासी पावर। बस तो देखो भाई, आभासी शक्ति। अरे यार ये कितने अच्छे लिखाते हैं, यूं ही याद हो जाता है। आभासी शक्ति माइनस एक्टिव पावर, है ना, सही है ना। कौन सी? एक्टिव। एक्टिव को क्या बोलोगे? सक्रिय शक्ति। अरे सही है ना भाई। अरे कौन सी शक्ति रे? सक्रिय शक्ति। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? अब देखिएगा अगर आपसे मैं ना एक्टिव पावर पूछूं, कौन सी पावर पूछूं? एक्टिव। हाँ तो मैंने बताया ना, इनमें से कोई सी भी पूछ लेना तो माइनस ठोकना है। क्या ठोकना है? माइनस। कभी जीवन में नहीं भूलने दूंगा। तो बताना अगर आपसे मैं एक्टिव पावर पूछ लूँ ना, एक्टिव पावर को क्या बोलोगे? सक्रिय शक्ति। मज़ा तो आ रहा है ना? सक्रिय शक्ति। हाँ भाई मनीष जी मज़ा आ रहा है ना? तो देखिएगा अगर आपसे एक्टिव पावर पूछे ना, जब भी दोनों, सही है ना, माइनस होगी ना, क्या होगी? माइनस। इन दोनों में माइनस होता, बस इधर से देखने पर प्लस होती है, इधर से दोनों दिखाई देती है, इसलिए इसको प्लस करते हैं। बोलो सही है ना? बस आगे बताओ कौन सी पावर लेनी है बॉस? बोलो आगे कौन सी लोगे तुम? आभासी लोगे ना? ये पूछ रहा है, ये दोनों आभासी ले लो, बस हो गया काम। तो देखो आभासी शक्ति, बस। अरे यार कौन कह रहा भूलता हूँ मैं? आभासी शक्ति माइनस प्रतिघाती शक्ति। हाँ ये तुम याद करोगे, लंब का स्क्वायर, कण का स्क्वायर। अरे याद करने की जरूरत नहीं है भाई, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद होंगे। तो बताओ अगर एक्टिव पावर पूछे तो क्या आएगा? आभासी शक्ति माइनस प्रतिघाती शक्ति हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? सही है। और अगर प्रतिघाती शक्ति पूछे तो आभासी शक्ति माइनस कौन सी शक्ति? एक्टिव पावर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? और अगर ये पूछे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बताओ आप लोग किस में प्लस हो रहा है? किस में प्लस हो रहा है? आभास में हो रहा है। किस में हो रहा है? आभास में। यहाँ से देखने पर प्लस हो रहा है और दोनों में क्या हो रहा है? इनमें माइनस हो रहा है। हाँ इसका मतलब जुड़ कौन सी शक्ति?
रही है, आभासी शक्ति जुड़ रही है ना, तो याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना, सबसे अधिक अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सी पावर सबसे अधिक होती है, तो बताओ कौन सी पावर होगी सबसे अधिक, आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति या एक्टिव शक्ति? तो बोलो कौन सी होगी? आभासी शक्ति सबसे अधिक होती है। आपसे पूछ ले क्यों भाई आभासी शक्ति का ही क्यों हुई, क्यों, किसके कारण आभासी शक्ति अधिक क्यों होती है? तो उसको जवाब क्या देना है कि आभासी शक्ति के लिए दोनों का प्लस करते हैं और बाकी दोनों शक्ति याद करते हैं तो माइनस आता है, जो प्लस होगी तो शक्तियाँ जुड़ेगी और मान ज़्यादा आता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? बिल्कुल लड़के सही बताना यार, बताओ मैं कल से इस चीज़ में मेहनत करा रहा हूँ, अब आपको याद, अरे यार अच्छे अच्छे लड़कों को क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं। अरे लिखने से कुछ नहीं होता है, लिखा तो पूरी बुकों में भरा पड़ा है, तुम क्या लिखोगे? इतनी इतनी मोटी मोटी बुकों में लिखा पड़ा है, तुम क्या लिखोगे भाई? हाँ, याद करने के तरीके होने चाहिए, जभी तो पेपर हल होगा, बस याद होना चाहिए, अपने आप सिलेक्शन होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना? चलो फिर मैं तो देखिएगा, देखो लड़के बोल रहे गुरुजी जल्दी चलो, तो देखिएगा, देखो कौन सी पावर, देखते रहना है ना, कौन सी पावर सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन है ना भाई, सबसे अधिक होती है। बताओ भाई कौन सी पावर सबसे अधिक हुई? तो ऑप्शन आएगा आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, एक्टिव पावर। बताओ कौन सी पावर अधिक हुई है? एपरेंट पावर, आभासी शक्ति सबसे अधिक होती है, आभासी शक्ति। देखो भाई ओके भाई, क्या होती है? आभासी शक्ति होती है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगला देखो भाई, अगला है, तुम्हें कल मैंने ये चीज़ भी बताई थी, देखो इसमें प्लस हो रहा है, तो आभासी शक्ति होती है ना, ये वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति दोनों का सदिश योग होती है, दोनों का योग ही तो है। कौन क्या होती है? सदिश योग। तो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? देखो देखो क्या पूछेगा, तो देखेगा क्वेश्चन क्या आएगा, याद रखना। देखो आभासी शक्ति में, अरे लड़के बोले ना आभासी शक्ति में, अरे भाई आभासी शक्ति में है ना, सही है ना, आभासी शक्ति में एक्टिव पावर, ओहो एक्टिव पावर, हाँ, अरे एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर, मैं भी इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी भी समझ में आएगी तुम्हारे। एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का कौन सा योग होती है, कौन सा योग होती है, ऐसे पूछेगा वो। तो आपसे पूछेगा कौन सा योग होती है, गणितीय योग, सदिश योग, ऐसे आएगा। तो ये कौन सा योग होता है? सदिश योग। कौन सा है मेरे दोस्तों? सदिश योग, गणित योग नहीं है ये। कौन सा है? सदिश योग। ठोको फिर फटाफट, तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों सदिश योग। क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? सदिश योग होती है। आभासी शक्ति, एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर का कौन सा योग होती है? सदिश योग होती है। कौन सा योग होती है? सदिश योग होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगला देखो भाई, अगली बात क्या आती है, देखो आभासी शक्ति पे चलते हैं अपन लोग। अब देखो भाई आभासी शक्ति में क्या होता है, अब क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो एक, सही है ना एक क्लियर हो गया ना? देखो एक ट्रांसफार्मर की इनपुट शक्ति, और राइट है ना भाई, एक ट्रांसफार्मर की इनपुट शक्ति, अरे राइट है ना? देखो एक ट्रांसफार्मर की इनपुट शक्ति 8 किलोवाट है तथा इसकी भाई, तथा इसकी प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति को रिएक्टिव पावर बोलोगे ना? देखो प्रतिघाती शक्ति, अरे क्लियर हो रहा है ना भाई? प्रतिघाती शक्ति 6 kVAR है। बोलो इकाई kVAR होती है ना, 6 kVAR है, सही है ना? देखो 6 kVAR है, तो क्लियर हो रहा है ना? 6 kVAR है तो हाँ ट्रांसफार्मर
क्या मेरे दोस्तों ट्रांसफार्मर अच्छे से देखना है ना, तो ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या हो ये पूछा है, ठीक है। अब तुम्हें एक बात बताओ, आपसे केवीए क्षमता पूछ चुका है, ये आपको 2 पावर दे रखी है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपसे आभासी शक्ति यहाँ बोले। बताओ आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? केवीए होती है ना, यही पूछ रहा है। अरे आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? केवीए होती है ना, यही पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं पूछ रहा, यही पूछ रहा है, केवीए पूछ रहा है। हाँ, आभासी शक्ति। तो आप एक बात बताओ, केवीए शक्ति ही प्लस होती है, बाकी दोनों शक्ति माइनस होती है, इतना याद रखना है। बोलो सही है? सही है ना? दोनों शक्ति क्या होगी? दोनों शक्ति ये माइनस होगी, सही है ना? ये दोनों शक्ति केवीएआर होती है ना, तो ये दोनों शक्ति तो माइनस होगी। एक्टिव पावर पूछे तो माइनस का चिन्ह आएगा, रिएक्टिव पावर पूछे तो माइनस का आएगा, और आभासी पावर एपरेंट पावर पूछे दोनों दिखाई दे रहा है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना आपके? देखो भाई, इतनी सा मतलब यार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, सूत्रों को ही भूल जाते हैं, कैसे याद करेंगे? लंब कर्ण फर्ण में अटके रहते हैं लड़के। तो देखिएगा, देखो बस हो गया काम। देखो आभासी शक्ति, बस हो गया काम। आभासी शक्ति की इकाई केवीए होती है ना, बोलो क्लियर। बोलो आभासी में क्या आएगा? प्लस आएगा ना। क्या आएगा? प्लस। बस ठोक दो, बस कुछ नहीं करना। देखो क्या इनपुट शक्ति क्या है? किलोवाट। किलोवाट किसकी होती है इकाई? एपरेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, और क्या बोलते हैं, ट्रू पावर, जो सत्य के रास्ते पे चलता है। और इसको कौन सी शक्ति बोलते हैं? एक्टिव पावर को कौन सी बोलोगे? सक्रिय शक्ति। बस देखो, सक्रिय शक्ति बोलो, राइट है ना यार? देखो सक्रिय शक्ति का स्क्वायर प्लस, अरे क्लियर हो गया ना, प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। अरे ठोक दो बस अब तुम, प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर। पूरी जीजान लगा रखी है बैच के ऊपर। सही है ना? ऐसे ही पढ़ाता हूँ तो बताना। देखो बताइए, बोलो। देखो सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर कितनी है? 8 किलोवाट है। देखो रूट लगाएंगे आप लोग, 8 का वर्ग लगाओगे प्लस प्रतिघाती शक्ति कितनी है? 6 केवीएआर है, 6 का वर्ग लगाओगे, ठोकोगे। बोलो क्लियर। 8 का कितना होता है? 64, और इसका कितना होता है? 36। बोलो कितना आएगा? 100 आएगा ना। और यानी कि 64, 8 का वर्ग 64 हुआ, 6 का वर्ग 36 हुआ, टोटल कितना आएगा? 100 आएगा ना। कितना आएगा? 100। जब 100 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 10 केवीए। बोलो ट्रांसफार्मर कितनी क्षमता का होगा? 10 केवीए क्षमता का होगा। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक आभासी शक्ति बिल्कुल समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखते चलना तुम लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या आता है देखते चलो, कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं यहाँ पर देखो, फिर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ देखना ये माइनस आएगी दोनों शक्ति। क्या आएगी? माइनस। अब इनको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखते चलो भाई, चलो भाई ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन है, एक संख्या चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। एक 9 किलोवाट नहीं, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, सही है ना? एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, समझ में आ रहा है ना आपके यार? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? तो देखो भाई, हाँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, क्या बोलते हैं तुम्हारे बिहार से शहजाद जी। तो देखिएगा, देखो एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, सही है ना, 9 किलोवाट इनपुट, सही है ना? देखो 9 किलोवाट इनपुट, सही है। देखो 9 किलोवाट इनपुट पावर से संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। बोलो क्लियर। संयोजित किया जाता है तथा, आराम से है ना, तथा यह 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। पीएफ का मतलब होता है पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। बोलो क्लियर।
लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है तो इसकी केवीए क्षमता क्या होगी, ये पूछा है। केवीए क्षमता क्या होगी, बोलो क्लियर। केवीए क्षमता पूछी, आभासी शक्ति। तो याद रखना, देखो भाई इसका जो आभासी शक्ति होती है ना, इसको मैं बता रहा हूँ। आभासी जो शक्ति होती है इसमें क्या होता है, एक पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है। पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो पावर फैक्टर को कॉस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर, पावर फैक्टर को कॉस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका अनुपात होता है, एक तो होता है देखो एक्टिव पावर का, किसका मेरे दोस्तों, एक्टिव पावर, और एक होता है एपरेंट पावर। कौन सा होता है, एपरेंट पावर का ये फॉर्मूला होता है। देखो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। यानी कि देखो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, ये दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाता है। अगर तुमसे मैं एपरेंट पावर पूछूं, यानी कि आभासी शक्ति, एपरेंट पावर को बोलते हैं आभासी शक्ति। अगर इसका पक्षांतन करें, अगर इसको बाहर करोगे तो कॉस थीटा नीचे आता है। ये पक्षांतन करने के तरीके होते हैं, याद रखना। अगर तुमसे मैं एपरेंट पावर पूछूं तो कॉस थीटा कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आभासी शक्ति। क्या होगा, आभासी शक्ति, सही है। देखो एपरेंट पावर ऊपर आएगी तो कॉस थीटा नीचे जाएगा ना। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होगा, आभासी शक्ति बराबर ऊपर क्या आएगा, वास्तविक शक्ति। देखो आराम से देखो, वास्तविक शक्ति, सही है ना, बटे देखो कॉस थीटा कहाँ से आएगा, नीचे। तो देखो कॉस थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कॉस थीटा, संख्या भी चेंज नहीं होगी न्यूमेरिकल की। और क्या चाहिए आप लोगों को, देखना आप खेल, अभी खेल क्या दिखाया है। तो देखो भाई, एक 9 किलोवाट की इनपुट पावर है ना। देखो वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट। अरे वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट, जिसका मान कितना दे रखा है, 9 किलोवाट है। कोई चेंज नहीं करोगे आप लोग, क्यों, क्योंकि वास्तविक शक्ति की इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है। ठीक है, ओके जी। अब देखो भाई एक बात बताना आप लोग, पावर फैक्टर कितना है इसका, पावर फैक्टर है 0.8, इसको 0.9 करना है, सॉरी इसमें 8 से भी हो जाएगा, पॉइंटों में आएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ट्रांसफार्मर की क्षमता ऐसे पॉइंटों में नहीं होती है, इसलिए इसको 9 है, क्या है 9, ठीक है, सॉरी। अब देखिएगा, देखो पावर फैक्टर कितना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है, देखो 0.9 है। कितना है मेरे दोस्तों, 0.9 है। अब देखिएगा, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या ऊपर जाएगी, 0, सही है ना। देखो एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसलिए एक 0 बढ़ानी है आपको, ये ट्रिक होती है। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो। तो देखो 9 से 90 में 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर है। बोलो कितने केवीए क्षमता का, 10 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई टेंशन तो नहीं है ना, बताइएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, बताओ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ये सारे के सारे कंपटीशन में आते हैं। अब ये देखो अपन की ये बचत होगी टाइम की, जब अपन का क्लास चलेगी, हाँ क्लास लूँगा तो वहाँ ये सारी PDF मिलेगी, ऑटोमेटिक स्क्रीन पाएंगे, केवल समझाना पड़ेगा, तो बहुत बचत होगी, टाइम की बचत होगी। मैं लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आया कि नहीं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, समझ में आया ना। देखो भाई अगली बात आती है, एक ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा रिलेटिव के, आप टेंशन ना लो। हाँ जी, देखो भाई अगली बात आती है, देखते रहना है ना, क्लियर हो गया ना। चले भाई, अब देखो क्या होता है, देखिएगा फटाफट है ना। देखो एक 25 kVA के, सही है ना एक 25 kVA के ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर, इसको अच्छे से देखना है ना। इनपुट पावर 15 किलोवाट है, बोलो क्लियर है। देखो एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसकी इनपुट पावर कितनी है, 15 किलोवाट है। तो प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। हाँ जी, देखो भाई
प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो भाई अब अच्छे से देखना, मैंने आपसे एक ट्रिक बताई थी। अगर तुम लोगों से प्रतिघाती शक्ति पूछे, अगर आभासी शक्ति के अलावा प्रतिघाती शक्ति पूछे या एक्टिव शक्ति पूछे, एक्टिव पावर पूछे, तो माइनस आएगा, सीखा है ना। और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो मैंने बताया था आपको, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रतिघाती शक्ति बराबर, अभी बताया था मैंने, देखो यही बताया ना, देखो प्रतिघाती शक्ति बराबर बताया था, क्या बताया था, देखो आभासी शक्ति का स्क्वायर, यही बताया था ना। देखो आभासी शक्ति का क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा ना, माइनस, माइनस आएगा ना, मैंने बताया माइनस आएगा ना, केवल आभासी शक्ति में प्लस आता है, ठीक है। माइनस कौन सी शक्ति, एक्टिव पावर, कौन सी शक्ति, देखो एक्टिव पावर का क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा ना। बोलो क्लियर, यही बताई थी ना आपको मैंने अभी। तो बताओ बस एज ए सिंपल बताना। देखो 25 kVA आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है, kVA होती है ना। तो देखो 25 kVA एज ए सिंपल है, देखो 25 kVA का स्क्वायर माइनस 15 kVA का स्क्वायर, यही चीज़ है ना। देखो 25 का अगर वर्ग करोगे, संख्या भी चेंज नहीं होगी, 25 का वर्ग करोगे 625 आएगा, माइनस कितना आएगा, 225 आएगा, सही है। बोलो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 400, और 400 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 20 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 20। लेकिन प्रतिघाती शक्ति की क्या इकाई होती है, बोलो kVAR होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। प्रतिघाती शक्ति की इकाई होती है वो क्या होती है, kVAR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आभासी शक्ति का स्क्वायर माइनस एक्टिव शक्ति का स्क्वायर, यानी कि वास्तविक शक्ति का स्क्वायर होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। अब देखो याद रखना यार, ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में आ चुका है, राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में, हाँ, लोको पायलट 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है, देखो जब ये दोनों शक्ति बराबर हो जाती है, जब ये दोनों शक्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो देखिएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जब, अरे यार देखिएगा, देखो जब आभासी शक्ति, अच्छे से देखना आप लोग, जब आभासी शक्ति, बोलो क्लियर है ना, जब आभासी शक्ति तथा एक्टिव पावर, सही है ना, एक्टिव को वास्तविक शक्ति बोलते हैं ना, जब आभासी शक्ति तथा एक्टिव पावर का मान, एक्टिव पावर का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ठीक है। देखो एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो सही है ना। तो किसका मान पूछा है, प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होगा, राजस्थान बिजली विभाग और क्या बोलते लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है यार, प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, शक्ति का मान क्या होगा। देखो प्रतिघाती शक्ति का मान पूछा है, मान क्या होगा। यार एक बात बताओ, जब आभासी शक्ति और ये एक्टिव पावर दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, अगर दोनों का मान ये इनका मैं 10-10 कर दूं, हाँ, तो 10 में से 10 गए तो 0 ही तो बचेंगे, क्या बचेंगे, 0। तो उसमें आएगी देखना अनंत पावर, अधिकतम पावर, निम्न पावर, आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, शून्य पावर। एक बार और, जब एसी सर्किट के अंदर क्या होता है, आभासी शक्ति का मान वास्तविक शक्ति के बराबर हो जाता है, एक्टिव पावर के बराबर हो जाता है दोनों का मान, तो बताओ प्रतिघाती शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। बोलो क्लियर हो गया, बोलो प्रतिघाती शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। बोलो क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं है ना। अब देखो भाई यहीं से इसके 3 क्वेश्चन और उठते हैं पेपर के अंदर, और क्या उठता है, सुनो भाई, बताओ 1 मिनट, एक बात बताओ मेरे को आप लोग, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देखो भाई बराबर हो जाती है, तो देखिएगा जब, अरे सही है, समझ में आ रहा है ना, जब एसी परिपथ में, जब एसी परिपथ में है ना, आभासी शक्ति, अरे कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति, सुनते रहना है ना, आभासी शक्ति का मान, आभासी शक्ति का मान एक्टिव पावर के बराबर हो जाता है। बोलो राइट है ना, एक्टिव पावर के बराबर हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, एक्टिव पावर के बराबर हो जाता है, तो
पावर फैक्टर, बोलो क्लियर है ना, पावर फैक्टर का मान क्या होता है ये पूछ रहा है, बोलो क्लियर। अब यार एक बात बताओ तुम, जब ये दोनों मान बराबर हो चुके हैं, ये दोनों क्या हो गए बराबर, बोलो क्लियर है ना, क्या हो गए बराबर। तो यार तुमसे क्या पूछ रहा है पावर फैक्टर, ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग, लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है सेम टू सेम, राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसरो के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आभासी शक्ति का मान एक्टिव पावर के बराबर हो जाता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो यार एक बात बताओ, देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो एक्टिव पावर यानी कि वास्तविक शक्ति, एक्टिव पावर को क्या बोलोगे वास्तविक शक्ति, या सक्रिय शक्ति भी बहुत नाम होते हैं इसके, मैंने कल बता दिए थे आपको, है ना, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, बटे कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति। अब देखो भाई ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ये भी 10, आभासी शक्ति भी 10 और एक्टिव पावर भी 10, जब 10 में 10 का भाग दोगे तो पावर फैक्टर का मान 10 एकम 10, 10 में 10 का भाग दोगे तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, इकाई आ जाएगा। बोलो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, इकाई, उसे क्या बोलोगे यूनिट बोला जाता है, क्या बोला जाएगा यूनिट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जब परिपथ में आभासी शक्ति का मान एक्टिव पावर के बराबर हो जाता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर बटे आभासी शक्ति, यानी कि वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। जब दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो संख्या सेम होने के कारण जब भाग दोगे तो कितना आएगा, इकाई। बोलो क्लियर। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, जब ये दोनों बराबर हो जाती है, एक्टिव पावर और आभासी शक्ति जब ये दोनों बराबर हो जाती है तो प्रतिघाती शक्ति, देखो प्रतिघाती शक्ति का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। प्रतिघाती शक्ति का मान क्या आएगा, शून्य। 10 में से 10 घटाओगे तो शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो भाई, जब आभासी शक्ति और एक्टिव पावर का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो पावर या क्या बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति क्या होएगी, 0, और पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई। तो तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जब पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, तो मेरे दोस्तों बताओ प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। तो प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, शून्य होगी कि नहीं होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, शून्य। अब यहाँ पे समझो इसको आराम से, बताओ प्रतिघाती शक्ति शून्य क्यों आई, क्या कारण था। जब ये दोनों शक्ति बराबर हो गई, जब माइनस माइनस करोगे, दोनों को घटाओगे, मान समान होने के कारण 0 आ गया। बोलो क्लियर। और जब दोनों बराबर आ गई तो पावर फैक्टर का मान क्या आएगा, इकाई। तो तुमसे पूछेगा किसी परिपथ का पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर प्रतिघाती शक्ति क्या होती है। तो बोलो प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, शून्य होगी। राजस्थान लाइनमैन 18 का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बताओ इकाई पावर फैक्टर पर प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होता है। तो तुम्हें कैसे लॉजिक लगाना है यार, पावर फैक्टर का मान इकाई कब होगा, जब दोनों शक्तियां बराबर होगी। और जब प्रतिघाती शक्ति, जब दोनों शक्तियां बराबर करोगे तो प्रतिघाती शक्ति का मान शून्य आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्लियर, बेस क्लियर हो गया। यहाँ पर कभी नहीं अटकोगे ना आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। चले भाई, क्लियर हो गया ना। चलते हैं। तो देखो भाई, आगे क्वेश्चन हैं, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, देखो कोई टेंशन नहीं है। चले यहाँ तक हो गया ना आपका, ठीक है। देखो भाई, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे करा देंगे ना, और वो कराने भी ज़रूरी है भाई। अगर इनको नहीं कराओगे ना तो आगे दिक्कत आएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, देखो भाई फटाफट देखना। और क्या देखना है, देखेगा। देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछ लेना, और क्या पूछेगा, देखो वो पूछेगा आपसे कि भाई अगली शक्ति होती है वो कौन सी पावर होती है, वो होती है एक्टिव पावर। कौन सी, एक्टिव पावर। देखते रहना, एक्टिव पावर, सुनते रहो। एक्टिव पावर, इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे सक्रिय शक्ति।
कौन सी शक्ति? सक्रिय शक्ति भी बोल देते हैं, वास्तविक शक्ति भी बोल देते हैं। कल इसके काफ़ी नाम लिखाए थे मैंने आपको। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है ना। देखो माइनस ही आनी है, आभासी शक्ति तो आगे ले लिया करो। तो देखो आभासी शक्ति, सही है ना, आभासी शक्ति। अब बताओ कौन सी शक्ति बची है? प्रतिघाती शक्ति बची है ना, यहाँ लगा दो प्रतिघाती शक्ति, बस हो गया काम। माइनस प्रतिघाती पावर। बोलो क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे ना फॉर्मूलों को आप लोग, तो देखिएगा। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं अपन आप। अब करते हैं, कैसे करते हैं देखो, जब आराम से देखना, जब एसी परिपथ में, जब एसी परिपथ में कौन सी शक्ति? आभासी शक्ति। देखो जब एसी परिपथ में आभासी शक्ति का मान, क्लियर हो रहा है ना, जब एसी परिपथ में आभासी शक्ति का मान प्रतिघाती शक्ति के बराबर हो जाता है। बोलो सही है? प्रतिघाती शक्ति के, बोलो क्लियर है ना। देखो प्रतिघाती शक्ति के बराबर हो जाता है, सही है ना। तो बोलो क्लियर है ना। तो एक्टिव पावर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिव पावर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। एक्टिव पावर का मान क्या होगा? यार एक बात बताओ, जब दोनों शक्ति एक दूसरे के बराबर होगी, तो अभी सिखाया मैंने, देखो आभासी शक्ति का मान प्रतिघाती शक्ति के बराबर हो जाता है, सही है। अगर मैं इसको 20 लूँगा तो इसको भी क्या लूँगा? 20। 20 में से 20 गया तो 0 आएगी ना। तो बताओ एक्टिव पावर का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? 0 होगा। बोलो क्लियर हो गया? क्या होगा मेरे दोस्तों? 0 हो जाएगा ना। कोई टेंशन तो नहीं है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोई टेंशन नहीं है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर, सही है ना, एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर। बोलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर की प्रतिघाती शक्ति, सही है ना भाई। देखो एक 10 kVA के ट्रांसफार्मर की प्रतिघाती शक्ति 6 kVAR है, तो इसकी इनपुट, सही है ना, तो इसकी इनपुट एक्टिव पावर क्या होगी? इनपुट एक्टिव पावर, सही है ना। तो इसकी इनपुट एक्टिव पावर क्या होगी, ये पूछ रहा है। एक्टिव पावर क्या होगी? देखो एक्टिव पावर का फॉर्मूला देखो, एक्टिव पावर बराबर होता है आभासी शक्ति माइनस प्रतिघाती शक्ति। बोलो क्लियर? बताओ आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? केवीए होती है ना। आभासी शक्ति की इकाई क्या होती है? केवीए। आभास हो रहा है ना। तो देखो और घातीले आदमी की सबसे ज़्यादा होगी। देखो 4 शब्द आ रहे हैं ना, इसकी कितनी होती है? 6। इसका मतलब अगर इसको हल करोगे तो देखिएगा, देखो भाई आभासी शक्ति कितनी है तुम्हारी? 10 है। बोलो क्लियर है ना। देखो 10 का वर्ग है माइनस, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है मेरे दोस्तों? अरे 6 है ना। अरे क्या है मेरे दोस्तों? 6 है ना। तो देखो ये क्या है भाई? 6 का वर्ग करोगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना। तो देखो बताओ 10 का वर्ग कितना आता है? 100 आता है ना। और 6 का कितना आएगा? 36। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने बचेंगे मेरे दोस्तों? 64 बचेंगे ना। कितने बचेंगे? 64। 64 का रूट कितना होगा? 8 किलोवाट तुम्हारी इनपुट पावर हो जाएगी। बताओ समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो देखो मैंने तीनों पावर के क्वेश्चन करा दिए थे आपको। एक तो एक्टिव पावर का करा दिया मैंने, एक रिएक्टिव पावर का करा दिया। हाँ अब देखिएगा अगला क्वेश्चन होता है, देखो ये क्वेश्चन भी लोको पायलट के पेपर में आ चुका है, JN के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हारे ITI सेमेस्टर के पेपर में भी आ चुका है, तुम्हारी टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली विभाग के पेपर में भी आ चुका है, और तुम्हारे राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में भी आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है? सुनो भाई, सुनते रहना। 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर है ना, 1 वाट मीटर कौन सी पावर, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, कौन सी पावर को
एक वाट मीटर कौन सी पावर को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। कौन सी पावर को प्रदर्शित करता है? पहले तो यही है, कौन सी पावर को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, एक होती है तुम्हारी एक्टिव पावर, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। कौन सी पावर? एक्टिव पावर। और बी होती है तुम्हारी, देखो एपरेंट पावर को क्या बोलोगे? आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति? आभासी शक्ति। बोलो क्लियर है ना, समझ में आया ना? और सी लिखोगे मेरे दोस्तों, देखो प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति, बोलो क्लियर है ना? और डी लिखोगे कोई नहीं। जो वाट मीटर होता है, आपसे कोई पूछे कि बताओ वाट मीटर 10 किलो वाट की शक्ति प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कौन सी पावर हो गई? तो ये कौन सी हो गई? एक्टिव पावर। तो हमेशा जो वाट मीटर होता है वो कौन सी पावर को प्रदर्शित करता है? एक्टिव पावर को प्रदर्शित करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी भाई, मज़ा सलेब भाई। तो देखो भाई तो देखिएगा, देखो भाई यार, लड़के और करो यार, आप स्टूडेंट तो बढ़ाओ, मेरे सब्सक्राइब तो बढ़ाओ भाई इतनी मेहनत करा रहे हैं, पता नहीं स्टूडेंट क्या चाहते हैं क्या नहीं, कैसे कैसे स्टूडेंट पता ही नहीं। ऐसे ही टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी मैदान में आए हैं, अभी मैं एक बार कोर्स करा दूंगा ना आप लोगों को, तो भाई जब भी कोई कोचिंग स्टार्ट होती है ना, तो उसके पास में वैसे 15-20 लड़के होते हैं। तो मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ, घबराने नहीं है। मैं भी ऑनलाइन पे पहली बार आया हूँ, नया हूँ, तो मुझे भी टाइम लगेगा सेट होने में। ऑफलाइन देखना, आपको मैं वीडियो भेजूंगा व्हाट्सएप पर। हाँ 800-900 लड़के वैसे ही पढ़ते हैं, है कि नहीं है? तो ऑफलाइन से तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो चलो ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा मुझे छुट्टी मिल गई, इसलिए तुम क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। मुझे ऑफलाइन इतने बैच लगते हैं, मतलब सुबह 5 बजे से जगता हूँ, हाँ शाम को 8-9 बजे घर पे पहुँचता हूँ। वैसे ही टाइम नहीं मिलता ऑफलाइन से। ये तो ऑनलाइन पहली बार आया हूँ, तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि वास्तव में एक्चुअल में ऐसे सर्किट ये थ्योरी पढ़ी जाती है कि ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। आप लोग ऊपर ऊपर से क्वेश्चनों को करते हो, तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आया कि नहीं? अब बताओ तुम्हारे क्या हालात थे। अब लोगों ने अभी यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 का पेपर दिया था, हाँ कितने क्वेश्चन घुमाए गए थे, किए थे क्या आपने? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि तुमने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है चीज़ें। तो मेरी बात मानो तो जागो, और आपको जागना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो। हाँ बड़ी मुश्किल से भर्ती का चांस मिलता है, आपको पता। अपने सबसे ज़्यादा ITI के डिपार्टमेंट्स सबसे ज़्यादा हाँ प्राइवेट हो रहे हैं। हाँ बताओ, फिर भर्ती नहीं आएगी तो फिर क्या करोगे इस डिग्री का आप लोग? प्राइवेट में भी हालत ख़राब हो रही है। हाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी, पैसा क्या मिलेगा? इसलिए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो। अगर तैयारी कर रहे हो, अगर बस की नहीं है तो काम धंधा कर लो, और अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर तैयारी के हिसाब से ही तैयारी करो। मैं तो ये कहता हूँ, आए कि नहीं? ये नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हो तैयारी के, घर वालों के सामने एक बहाना लगा रहा कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और घर पे मौज मस्ती कर रहे हो आप लोग। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 1.5-2 घंटे क्लास ले ली, बस मौज मस्ती हो गई, ऐसे नहीं। बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को बेस क्लियर करके जब तैयारी करो। हाँ आए कि नहीं? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे हर चीज़ के पॉइंट के नोट्स बना के कंप्लीट बेस क्लियर करो। और मैं आपसे प्रॉमिस वादा करता हूँ कि ऐसे ही हर एक पॉइंट के आपको नोट्स बनवाऊंगा, PDF दूंगा, आएगा वीकली आपका टेस्ट लूँगा जो पढ़ा दिया, आए कि नहीं आए? और जब वैकेंसी आ जाएगी ना, तो दिन रात आपके ऊपर निछावर कर दूंगा। अरे सोना नहीं है मुझे, बस आपको नौकरी लगवा के ही मुझे सांस लेना है, आए कि नहीं? बहुत मेहनत करूंगा, जैसे ऑफलाइन में बैच में मेहनत करता हूं ना। इनको इतने बच्चों को, इतने गरीब स्टूडेंट को मैंने गवर्नमेंट बनाया है, हाँ गवर्नमेंट सर्विस लगाई है। वैसे ही आपसे भी प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, आप मेरी मेहनत देखना बस एक बार कोर्स करके। और जैसे ही मैंने कोर्स करा दिया ना कंप्लीट, पूरे चैप्टर करा दिए ना, जब खुशी होगी, जब मुझे पता है मेरे पास स्टूडेंट बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आएंगे बस। और साथ किसका चाहिए? आपका। जब आपको मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा मैटर दूंगा ना, तो आप ही मेरे लिए 5 स्टूडेंट ऑटोमेटिक कर दोगे, ये मैं खुद जानता हूँ। और अगर आपके साथ ही धोखा करूंगा तो मैं कभी सक्सेस भी नहीं हूँ। आप मेरे पास पढ़ सकते हो, बाद में कभी पढ़ने नहीं आओगे, मैं सब जानता हूँ। एक बार ही ठगा जा सकता है, बार बार नहीं ठग सकते किसी को। बहुत जल्दी दुकानें बंद होती है, मैं सब समझता हूँ, आगे इसलिए मेहनत करता हूँ। और मुझे पता, मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट से 10 लड़के मैं बनाना जानता हूँ। इसी फील्ड पर बहुत मेहनत की है, और देखना आपको मैं मजबूर कर दूंगा आपको मेरे लिए लड़के बनाने के लिए, आए कि अब देखना कितनी मेहनत कराता हूँ। तो देखो भाई आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है,
देखना क्वेश्चन है, फिर आगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छे से देखो, बहुत बारीकी से देखना है। तो देखो भाई, देखो एक परिपथ में, सही है ना, एक परिपथ के श्रेणी क्रम में, अच्छे से देखना है ना, एक परिपथ के श्रेणी क्रम में 25 वाट तथा 100 वाट के 2 लैंप संयोजित है। ऐसे क्वेश्चन है, सही है ना, 2 लैंप संयोजित है तो कौन सा लैंप सबसे अधिक प्रकाशित होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रकाशित होगा, ये क्वेश्चन है भाई। एक बात बताओ आप लोग, 2 लैंप है, आंसर देना है। 2 लैंप किस क्रम में है? श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित है। किस क्रम में जुड़ रहे हैं? श्रेणी में कितने वाट के? 25 वाट के 100 वाट के लैंप 2 संयोजित है। जो कौन से लैंप में सबसे अधिक प्रकाशित होगा? कौन सा लैंप होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा देखो 25 वाट, ऑप्शन नंबर बी होगा देखो 100 वाट, ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों लैंप समान, सही है ना, और डी होगा कोई नहीं। ऐसे आएगा, कोई नहीं होगा। अब मैं समझाता हूँ, देखना इसके अंदर 2 लैंप है, ये 2 लैंप है, ठीक है। अब आपने वोल्टेज दे दी है इसको, क्या दे दी? वोल्टेज दे दी। आपको पता है कि श्रेणी क्रम के अंदर किसका मान समान होता है? धारा का, करंट का मान श्रेणी क्रम में समान होता है। करंट तो सेम रहेगी आए के, लेकिन इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है? रेजिस्टेंस। याद रखना, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P, सही है। ये तो R1 का, ये रेजिस्टेंस इसका हो गया, और एक रेजिस्टेंस इसका हो गया R2 बराबर V²/P, ये हो गया। ये P1 का है और ये P2 का, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो चीज़ नीचे होती है वो विलोमानुपाती होती है, उल्टी। क्या होती है? उल्टी होती है। याद रखना, जो चीज़ नीचे होती है वो विलोमानुपाती होती है, यानी कि जिसकी पावर कम है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। देखो वोल्टेज तो दोनों को सेम है, वोल्टेज तो वही सप्लाई दे दी आप लोगों ने, वोल्टेज तो सप्लाई दे दी 230 वोल्ट, यहाँ से दे रहे हो इसको 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो दोनों लैंपों को, अब 230 जा रही है। अब क्या हुआ कि ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये कितना खाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये देखो आप लोग। आपको पता है कि बताना किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो जिसकी वाट क्षमता कम उसका प्रतिरोध अधिक होगा। हाँ, इसका मतलब होता है कि R1 का प्रतिरोध अधिक, सही है ना, और R2 का प्रतिरोध कम होता है। बोलो क्लियर है ना? देखो एक मिनट रुको, आपसे अगर पूछ लेना, देखो इसमें कि इसके अंदर आपको पता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भाई दोनों लैंप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जिसका प्रतिरोध, जिसकी पावर कम होती है, उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो बताओ किसकी पावर कम है? R1 की कम है, इसकी पावर P1 की कम है, इसका प्रतिरोध अधिक होगा। सही बात है कि नहीं? प्रतिरोध अधिक होगा। और जब प्रतिरोध अधिक होगा, करंट तो सेम है दोनों की, हाँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? B बराबर IR, सही है ना, और B बराबर IR, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। अगर देखो तो देखो करंट तो दोनों में सेम चल रही है, इसकी 5 तो इसकी भी 5, लेकिन प्रतिरोध किसका ज़्यादा है? R1 का प्रतिरोध ज़्यादा है। R1 का प्रतिरोध ज़्यादा है, करंट तो दोनों की सेम है, तो किसका वोल्टेज ज़्यादा आएगा? B1 का ज़्यादा आएगा, ये वोल्टेज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, करंट तो दोनों में सेम है, सही है, और जिसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप किसका ज़्यादा होगा? 25 वाट का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है,
25 वाट का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है। इस वोल्टेज ड्रॉप के मतलब इसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। इस वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने के कारण 25 वाट का बल्ब सबसे अधिक प्रकाश देता है। याद रखना, सबसे अधिक प्रकाश कौन सा देगा? 25 वाट का बल्ब। ये कंडीशन किस क्रम में होगी? श्रेणी क्रम में होगी। याद रखना, किस क्रम में होगी? श्रेणी क्रम में। सबसे ज़्यादा मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको, कोई लफड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता, देखना ये क्वेश्चन 1000% पेपर में आ रहे हैं आजकल, तो देखो एक परिपथ में, अच्छे से देखना आप लोग, है ना, एक परिपथ में, क्लियर है ना? देखो एक परिपथ में 40 वाट, हाँ 60 वाट, हाँ 100 वाट के 3 लैंप, ठीक है, के 3 लैंप। अरे आराम से देखो, कोई सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, के 3 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है। डायरेक्ट कराता हूँ, श्रेणी क्रम में संयोजित है, कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट कराओ ना, लॉजिक दो, पूरे ओपन लॉजिक देना है मुझे, है। श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कौन सा लैंप? अरे बस कौन सा लैंप सबसे अधिक प्रकाश देता है? अधिक ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को बोलते हैं प्रकाश देता। देखो प्रकाश देता है, ये है। यार एक बात बताओ मेरे को, आप लोग, सबसे अधिक प्रकाश कौन सा लैंप देगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कौन सा लैंप है जो सबसे अधिक प्रकाश देगा? तो यार एक बात बताओ, वही नियम है, बस कौन सा नियम है? क्या बोलो? P बराबर क्या होता है, सॉरी R बराबर क्या होता है? बोलो, V²/P होता है। यहीं से याद करना। तो बताओ, देखो श्रेणी क्रम में करंट का मान तो सेम रहेगा, सही है ना, करंट का मान तो तीनों में सेम है, परंतु किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? जिसकी पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। हाँ, तो इसके अंदर प्रतिरोध सबसे अधिक किसका है? इसका ही होगा। इसकी पावर सबसे कम, इसका प्रतिरोध सबसे अधिक। तो वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा किसका होगा? 40 वाट का, इसी का तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यह लैंप सबसे अधिक प्रकाश देगा, वोल्टेज ड्रॉप इसका ज़्यादा, तो यह प्रकाश अधिक देगा। तो याद रखना, ठोकना है 40 वाट का लैंप। अगर कम पूछता तो किसको करते? 100 वाट का कर देते। अरे कम पूछता तो किसको कर देते? 100 वाट को। लेकिन लड़का बोल रहा है गुरुजी आप हमको श्रेणी क्रम में बता रहे हो, इसको क्वेश्चन को हमको आप समांतर क्रम में भी बताओ। कैसे क्रम में? समांतर क्रम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़के गलती किए थे, और यह क्वेश्चन याद रखना, यह क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या, बहुत स्टूडेंट ने जल्दीबाजी में गलती की थी इसमें, और यह क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में आप लोगों को भी दिया था। बहुत लड़कों ने कन्फ्यूज होकर इसको गलत किया था। तो क्वेश्चन क्या है देखो मेरे दोस्तों, एक परिपथ में, अच्छे से देखना है ना, एक परिपथ में, बोलो क्लियर है ना? देखो 25 वाट तथा 100 वाट, बोलो क्लियर है? 25 वाट तथा 100 वाट के 2 लैंप, के 2 लैंप समांतर क्रम में संयोजित है। ये समांतर में लो, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना? समांतर क्रम में क्या है? संयोजित है। बोलो क्लियर है ना? देखो समांतर क्रम में संयोजित है, बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना? देखो समांतर क्रम में संयोजित है तो कौन सा लैंप? ऐसे आएगा, कौन सा लैंप है ना सबसे अधिक प्रकाश देता है, सबसे अधिक प्रकाश देता है। यहाँ लड़के खत्म होते हैं, प्रकाश देता है। अब यार एक बात बताओ आप मेरे को, खुद सोचो यार, पता ना, देखो एक परिपथ में कितने वाट का लैंप? 25 वाट का, और वो कितने वाट का है? 100 वाट का। किस क्रम में जुड़ रहा है? समांतर क्रम में जुड़ रहा है मेरे भाइयों। हाँ, किस क्रम में? समांतर क्रम में। देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो आप लोग। हाँ, ये समांतर क्रम में 2 लैंप जुड़ चुके हैं आपके, 1 और 2। हाँ, ये कितने वाट का है? 25 वाट का, और ये कितने वाट का है? 100 वाट का वोल्ट सप्लाई। आपको पता होगा, याद रखना, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, और श्रेणी क्रम के अंदर करंट समान होती है। समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज तो समान होता है। हाँ, तो देखो वोल्टेज तो दोनों को बराबर मिलेगा, इसको भी वही मिलेगा और इसको भी। अगर वोल्टेज 200 है तो इसको भी 200, इसको भी 200, परंतु करंट, क्या? करंट। अब याद रखो, जो करंट होती है ना, वो समांतर क्रम में अलग अलग होती है। समांतर क्रम में क्या होती है? अलग अलग। तो याद रखो यार, एक बात बताओ, जिसका प्रतिरोध मतलब जिसकी पावर कम,
यानी कि जिसकी पावर कम उसका प्रतिरोध सबसे अधिक। सही बात है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, 25 वाट की पावर सबसे कम है, हाँ, तो इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना। इसका मतलब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1 का प्रतिरोध, सही है। लैंप देखो 25 वाट का लैंप, सही है ना। देखो जो 25 वाट का जो लैंप है, देखते रहना है ना, जो 25 वाट का जो लैंप है, सही है ना, का प्रतिरोध अधिक। बोलो क्लियर है, अरे सही है ना। और इस देखो जिसकी पावर सबसे अधिक होती है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो देखिएगा, देखो भाई 100 वाट लैंप का प्रतिरोध, अरे राइट है ना, लैंप का प्रतिरोध, ये सिखा दिया मैंने, का प्रतिरोध कम। ठीक है, अब देखो किसका प्रतिरोध कम है बताओ, 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर सबसे अधिक है। जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, सही है। और जिसका प्रतिरोध सबसे कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगी, उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। यार एक बात बताओ, देखो वोल्टेज तो दोनों को सेम मिल रहा है, वोल्टेज समांतर क्रम में समान होता है, तो वोल्टेज तो दोनों को सेम है, इसको भी 200 तो इसको भी 200, लेकिन करंट किस में ज़्यादा जा रही है, करंट 100 वाट में ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी भाई? क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। जिसकी पावर सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे कम, और जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ पर करंट ज़्यादा प्रवाहित होती है। बोलो क्लियर, जहाँ पर प्रतिरोध कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा जाती है, और जहाँ प्रतिरोध अधिक होता है वहाँ करंट कम जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध करंट को रोकता है, प्रतिरोध करंट को रोकता है। तो बताइएगा आप लोग यहाँ पर किस में धारा ज़्यादा जाएगी? 100 वाट में। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो याद रखो, देखो 100 वाट के लैंप में, सही है ना, 100 वाट के लैंप में धारा अधिक होने के कारण, सुनते रहना, धारा अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक प्रकाशित होता है। अब रुको एक, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। देखो यह सबसे अधिक प्रकाशित होता है, सही है ना, यह सबसे अधिक क्या होता है? प्रकाशित होता है। बोलो क्लियर, समझ में आया ना? तो याद रखना, देखो 100 वाट का लैंप है, ये सबसे अधिक प्रकाश देगा, हाँ। और यहाँ अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो कितने वाट का देगा? 25 वाट का, उल्टा होता है, याद रखना। और इसमें क्यों दे रहा है ये 25 वाट का? देखो भाई, देखो आपको भी पता है कि करंट तो सेम जा रही है, करंट तो सेम चल रही है इसमें, लेकिन इसमें प्रतिरोध किसका ज़्यादा है? इसका प्रतिरोध, क्योंकि इसकी पावर कम, इसका प्रतिरोध ज़्यादा, इसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, ये वोल्टेज को ज़्यादा खाता है, V बराबर IR। तो इसमें तो किससे नियम से हुआ है? V बराबर IR से। इसकी लैंप की प्रकाश क्षमता ज़्यादा है वोल्टेज के कारण, हाँ। और इसमें किसके कारण है? करंट के कारण। बोलो सही है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का मामला है, वोल्टेज सेम रहती है, इसमें करंट सेम रहती है, किसमें गड़बड़ होती है? वोल्टेज में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे आपकी सारी चीज़ समझ में आएगी। एक बार और देखो, इसमें करंट सेम रहता है, एक ही तार है ना, करंट सेम रहेगा, और प्रतिरोध अलग अलग। देखो कैसे, वोल्टेज अलग अलग कैसे होगी? देखो मैं बताया जिसकी पावर कम उसका प्रतिरोध अधिक। करंट तो देखो दोनों की सेम ही होगी, 5 इसकी तो 5 ही इसकी और 5 इसकी, लेकिन जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मान लो ये जिसका ज़्यादा होगा उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो बोलो प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा? इसका। तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी, इसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, इसके कारण ये ज़्यादा चमकता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आओ यहाँ भाई, बताओ जिसकी पावर सबसे अधिक उसका प्रतिरोध सबसे कम, इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, इसमें करंट कम जाएगी, इसमें करंट अधिक ज़्यादा जाने के कारण यह प्रकाशित ज़्यादा होता है। बोलो क्लियर। अब इसमें लड़कों ने क्या किया मेरे दोस्तों, सुनो, ये क्वेश्चन कैसे आया था कि 25 वाट 100 वाट के 2 लैंपों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा सही होता है? ऑप्शन ए आया था 25 वाट का लैंप अधिक प्रकाश देता है, बी आया था 100 वाट का लैंप अधिक प्रकाश देता है, सी आया था दोनों लैंप समान प्रकाश देते हैं, और डी आया था लैंप फ्यूज हो जाएंगे। तो यार एक बात बताओ आप लोग, 98% स्टूडेंट इसको करके क्या आए थे पता है? दोनों की लैंप की प्रकाश समान होगी।
अरे पागल हो रहे हो, वोल्टेज थोड़ी पूछ रहा है, ये वोल्टेज समान होती है तो प्रकाश पूछ रहा है। एक बात बताओ, देखो एग्जांपल देता हूं, आपके घरों का मामला ही देख लो आप लोग। एक बता, हमारे घरों में एक तो 100 वाट का लैंप है, एक 500 वाट का लैंप, हमारे घरों में समांतर सप्लाई चलती है। हाँ, अब दोनों लैंपों को जलाना आप लोग, हाँ दोनों लैंपों को सर्किट में लगाना। हाँ, एक तो 500 वाट का और एक 50 वाट का लगा लो। बताओ 50 वाट का छोटा सा आएगा, बोलो कम प्रकाश देता है कि नहीं देता, और 500 वाट का पूरे कमरे को उजाला कर देगा। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी में ये पूछ लेता, तीनों बल्ब लगा देता, 40 वाट, 100 वाट, 60 वाट, 100 वाट की समांतर क्रम में होते, हाँ तो कौन सा लैंप सबसे अधिक प्रकाश देगा? 100 वाट का देगा। तो जिस समांतर क्रम में उल्टा चलता है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी भाई, ले लिया, क्लियर हो गया ना? हाँ जी बोलो क्लियर, मज़ा आया ना? देखिएगा अब मिलते हैं मॉर्निंग में कल 7 बजे फिर वापस। हाँ, और भी न्यूमेरिकल है जो कल समझाऊंगा फिर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर देखो ज़्यादा न्यूमेरिकल कराते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, उनके फिर दिमाग खराब होने लग जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर और आएंगे, फिर माइंड खराब होगा, इसलिए बाकी के क्वेश्चन फिर कल कराऊंगा मॉर्निंग में 7 बजे। अगर क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपने फ्रेंड हैं जो टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन से ITI है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरे बारे में ज़रूर बताएं, चैनल के बारे में ज़रूर बताएं कि भाई एक बार क्लास लेकर ज़रूर देखो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे।